केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के जम्मू के पलोड़ा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, एनसी, पीडीपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये आपको तय करना है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला परिवार ने हमारे महाराज को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला। महाराजा हरि सिंह को सम्मानित करने का काम बीजेपी ने किया। आतंकवादियों को चुन चुन कर सफाया करने का काम बीजेपी ने किया। कई सालों बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो आतंकवाद आएगा। मैं मीडिया से ज्यादा आप लोगों पर भरोसा करता हूं। अगली सरकार किसकी बनेगी ये जम्मू वाले तय करेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अनुच्छेद 370 वापस कभी नहीं आएगा। राहुल गांधी को गुज्जर, बकरवाल और दलित भाइयों का रिजर्वेशन समाप्त नहीं करने देंगे। जब तक शांति नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, राज्य का दर्जा कौन वापस दे सकता है? ये दर्जा सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधियों को हराना ही नहीं, बल्कि उनकी जमानत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर को एक आतंकी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। उन्हें 11 सितंबर को बतौर गवाह अपना पक्ष रखना है। पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर ने वर्ष 2014 में जिला शोपियां के वाची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में वो जैनपुरा शोपियां से बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। आज जारी तीसरे चरण के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लिस्ट में उन्हें हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला प्रतिबंधित जमात-ए इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन बरकती 2 सीटों से नामांकन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है, लेकिन अब उनके ही अपने उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 दर्जन से अधिक नेता बागी तेवर अपनाते हुए गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतर गए हैं। ये इंडिपेंडेंट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। इसका सीधा लाभ भाजपा, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू और कश्मीर के लिए दृष्टिकोण विकास पर आधारित है और ये दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए या उसका नाश किया जाए। भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों को नरम समर्थन देने में विश्वास रखते हैं। प्रदीप भंडारी ने उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये उनकी क्षमता में होता तो वो अफजल गुरु की फांसी को रोक देते। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की मानसिकता आतंकवादियों का समर्थन करती है। विधानसभा का मैदान सज चुका है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। सभी राजनीतिक दल बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्थापित राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जिनके नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन पार्टियों ने भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं करने के पीछे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पार्टियां जनादेश मिलने को लेकर स्पष्ट नहीं है। असंतोष का डर है। अगर देखा जाए तो छोटी पार्टियां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किंग मेकर बनकर उभरेंगी।